भर बेटा मैंने खाना बना दिया, खाना हुआ तो खा लेना। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बेटा, तुम्हारे अब्बू ने फिर से कुछ कह दिया है तुम्हें? तुम अच्छी तरह से जानती हो उनके मिजाज को, फिर क्यों बार बार खुद को ऐसे परेशान करती हो? अम्मी अब्बा भी तो बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाते कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। वो तो शादी से पहले भी ये सब कुछ कहते रहते थे ना। हाँ, लेकिन अब उनकी बातें मुझे ज्यादा दुख देती है अम्मी। मेरा बच्चा, देखना एक दिन उन्हें अपने इस गलत रवैये और तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। वो दिन कभी भी नहीं आएगा अम्मी, कभी नहीं आएगा। What is this? फूल है यार, तुम्हारे लिए लाया हूँ। किस खुशी में लाए हो? बगीचे में सबसे अच्छा फूल लगा था, सो तुम्हारे लिए तोड़ लिया। फ्लर्ट कर रहे हो या शर्मिंदा भी हो अपने रवैये पे? ऑनेस्टली मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैं ये फूल एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जिंदगी की हर खूबसूरत चीज तुम्हारे पास है, सिवाय इस फूल के। बाय द वे, आज रात डिनर का क्या प्लान है? तुमने सॉरी कर लिया तो प्लान किया जा सकता है अब। सो बी रेडी, शार्प एट 8। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक कुछ चीजें सरप्राइज अच्छा लगती है। सहर, आ रही हूँ। जी। तुमने हसन से बात की? निकाह के लिए कितने लोग आ रहे हैं? हाँ, 5 लोग होंगे। कौन कौन? ये नहीं बताया उसने। उसकी अम्मी और बहन तो आ रहे हैं ना? हाँ, आ रही हूँ। और अगर वो ना आई तो? उनके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम भी जान लो सहर, इसके बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। जानती। सहर बेटा, अभी भी वक्त है, सोच लो अच्छी तरह। जो तुम अपने साथ कर रही हो, क्या वो सही कर रही हो? मैं जानती हूँ मैं अपने साथ जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या मैं जा सकती हूँ अगर आपके सवालात खत्म हो गए हैं तो? अरे बेटा, तुम सोए नहीं अब तक? जी अम्मी, वो बस पापा के कपड़े इस्त्री कर रही थी। लेकिन मैंने तो ये सिद्रा को करने को कहा था। जी, लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया, कह रही थी कि सर में दर्द है तो तुम कर दो। मैंने सोचा आप बाकी ही तो कपड़े हैं, कर देती हूँ। आप तो जानती हैं अब बाकी काम करके मुझे खुशी मिलती है, लेकिन वही हैं जो मुझे बोझ समझते हैं।
बेटा सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, जाके सो जाओ। जी बस कपड़े इस्त्री हो गए, सोने ही जा रही हूँ। पता नहीं नींद आएगी या नहीं। अभी अब्बा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर अपना घर बर्बाद कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन अम्मी मेरी इज्जत की किसी को कोई परवाह नहीं, आप सब जानती हैं। मेरी जान है फिक्र, मुझे है फिक्र, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अंबर, जी अम्मी। बेटा तैयार हो? जी बस मैं तैयार हूँ। चलो स्कूलों पे निकलते हैं। जी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं अंबर को लेके जरा क्लिनिक तक जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। क्यों? इसे क्या हुआ? इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या हुआ है तुम्हें अंबर? बस मुझे थकन सी हो रही है। काम तो तुम कोई करती नहीं हो, थकन किस बात की हो गई है? जैसे तुम्हारे साथ होता है ना बहू, काम तो तुम भी नहीं करती हो, लेकिन हर वक्त तुम्हारे सर में दर्द रहता है और बुखार की वजह से तुम सोती रहती हो। चलो बेटा अंबर, दरवाजा बंद कर लेना बाहर से। जरूर महारानी की तबीयत किसी और ही चक्कर में खराब हुई होगी। अपने यहाँ तमाशा शुरू हो जाएगा। राबा भाभी से पूछ लेना था सैर की शादी के बारे में, उन्हें कुछ चाहिए हो तो। आपने पूछ लिया था ना, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। असल में उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा कह दिया होगा। वरना किस माँ का दिल नहीं चाहता कि अपने बेटी को जी भर के जहेज दे। तो क्या आप जहेज देने की सोच रहे हैं? कैश तो दिया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, जो आप उनके साथ ये सब करने चले हैं। एक लम्हे में पराया कर दिया उसने मुझे और आपको।